गंगापुत्र, इतनी रात गए? दासराज को कुरुपुत्र देवव्रत का प्रणाम। दासराज के घर में ये जो आपकी कृपा का चांद निकला तो इस घर की रात दिन में बदल गई, परंतु युवराज ने सूर्योदय की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? मैं हस्तिनापुर राज्य के सूर्य की ओर से चिंतित होकर आपकी सेवा में आया हूं दासराज। आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ और हमारे पड़ाव के बीच पिता महाराज कहाँ खो गए? वे मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो फिर रुकावट क्या है? बस एक रुकावट है गंगापुत्र। और वो रुकावट है क्या? सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, और यही एक वचन महाराज ने नहीं दिया। वे ये वचन दे ही नहीं सकते थे दासराज। मैं समझा नहीं कुमार। हस्तिनापुर का राज सिंहासन वो मुझे दे चुके हैं। वो राज सिंहासन उनके बाद मेरा होने वाला है, और मेरे रहते हुए वे राज सिंहासन किसी और को दे दें, ये तो असंभव होगा ना दासराज। ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, मैं यदि चाहूं तो वो राज सिंहासन किसी को दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको यह वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। आप धन्य है गंगापुत्र, और आपके चरणों की धूली पाकर मेरा घर भी धन्य हो गया। और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। परंतु गंगापुत्र, अब ये कौन सा परंतु है दासराज जिसने सबके समान फल काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगापुत्र? आपकी ये आशंका आधार ही नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ दासराज। इसलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।